आज की हमारी कहानी है ईरान की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी लेडी डॉन शमीम माफी की। एक ऐसी महिला जिसने ड्रोन बम, हथियारों की तस्करी और इंटरनेशनल वेपन डील का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसने कई देशों की एजेंसियों की नींद उड़ा दी। उसका दिमाग इतना तेज और चालें इतनी खतरनाक थी कि लोग आज भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या सच में कोई इंसान इतना चालाक और शातिर हो सकता है? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए जिसमें है सत्ता, साजिश, डर और इंटरनेशनल क्राइम की काली दुनिया। आइए शुरू करते हैं शमीम माफी की खौफनाक कहानी। ईरान की कथित लेडी डॉन शमीम माफी को लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। वो महिला एक कुख्यात हथियार तस्कर मानी जाती है। जानिए कैसे एक महिला ने ड्रोन, बम और हथियारों की तस्करी का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये कहानी हैरान करने वाली है। अमेरिका के लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी गिरफ्तारी हुई जिसने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। 44 साल की शमीम माफी नाम की महिला को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि वह ईरान सरकार के लिए काम करने हुए खतरनाक हथियारों की डीलिंग कर रही थी। यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा है। जांच एजेंसियों ने डॉन के रूप में देख रही है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक महिला ने लैटिन के जरिए में हथियारों का बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक शमीम माफी कैलिफोर्निया के ग्लेनेडेल हिल्स की रहने वाली है और 2016 से अमेरिका की न्याय निगरानी है। उस पर आरोप है कि उसने ईरान में बैठे ड्रोन, बम बम और गैस गोलों जैसे हाई लेवल हथियारों की डील करवाने के लिए खुदमुख देश में भेजा जा रहा है। यह पूरा नेटवर्क बेहद गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा था। माफी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को तोड़ने का भी आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि माफी ने ईरान और सूडान के बीच हथियारों की डील में अहम भूमिका निभाई। उनके मुताबिक यह सिर्फ दलाली नहीं बल्कि एक संगठित ऑपरेशन था। माफी के जरिए करोड़ों डॉलर के सौदे किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि यह गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी। साल 2025 तक इन डील के जारी रहने के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार शमीम माफी ने ओमान में रजिस्टर्ड एटलस इंटरनेशनल बिजनेस नाम की कंपनी के जरिए इस नेटवर्क को संचालित किया। इसी कंपनी के माध्यम से हथियारों की खरीद फरोख्त और शिपमेंट की निगरानी की जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी को 2025 में ही 70 लाख डॉलर से ज्यादा का भुगतान मिला। यह रकम इस बात का संकेत है कि नेटवर्क कितना बड़ा और संगठित था। इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि माफी ने अपने नेटवर्क को छुपाने के लिए कई देशों का इस्तेमाल किया। तुर्की और यूएई के रास्तों से ड्रोनों को ईरान भेजा गया था। नवंबर 2023 में उसे कई करोड़ डॉलर की राशि दी गई थी। वह राशि अमेरिका से आई खास खेपों के रूप में पेश किया गया। यह दिखाता है कि उसने पूरे खेल को कैसे एक बिजनेस बुन के रूप में स्थापित किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि माफी बार बार इस्तांबुल जाती थी। इन यात्राओं का मकसद हथियारों की शिपमेंट को बेंच दिखाना था। वह अलग अलग देशों के लोगों के जरिए डील सेटों को अंजाम देती थी। इस तरह उसने अमेरिकी जांच एजेंसियों को लंबे समय तक चकमा दिया, लेकिन आखिरकार उसके नेटवर्क की परत खुलने लगी। इस केस का सबसे अहम हिस्सा मुहाजिर 6 ड्रोन की डील है। यह ड्रोन निगरानी और हमला दोनों कर सकता है। आरोप है कि माफी ने सूडान के सेना नेताओं के साथ मिलकर इन ड्रोनों की सप्लाई करवाई। उसने साथ ही 55,000 बम फ्यूज और भारी मात्रा में गोला बारूद भी भेजा गया। यह सब उस समय हो रहा था जब सूडान गृहयुद्ध की आग में जल रहा था। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में बताया कि माफी सीधे तेहरान के खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। फोन रिकॉर्ड्स से यह साबित हुआ कि वह उनके निर्देशों पर काम कर रही थी। उसने खुद कहा था कि वह ईरान के लिए युद्ध उद्योगों में है। इस दौरान उसने अमेरिकी कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का उल्लंघन किया। यह कानून दुश्मन देशों के साथ आर्थिक लेन देन पर रोक लगाता है। माफी की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया
जब 2020 में ईरान सरकार ने उसकी पैतृक संपत्ति जब्त कर ली। इसके बाद उसे 1000 हिटाया गया कि अगर वह अमेरिकी सरकार के खिलाफ काम करेगी तो उसे संपत्ति वापस मिल सकती है। यही वह मोड़ था जहां से उसने हथियारों के इस खतरनाक खेल में कदम रखा। गिरफ्तारी के समय माफी इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाली थी। तभी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। तस्वीरों में एफबीआई अधिकारी उसे कार में बैठाते नजर आए। उसके पास से कैश भी बरामद हुआ। हालांकि पूछताछ में उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ है। अगर कोर्ट में आरोप साबित होते हैं तो शमीम माफी को 20 साल तक की सजा हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। बिना किसी वैध लाइसेंस के इतने बड़े हथियार सौदे करना बेहद गंभीर अपराध है। इस केस को बड़ी कंपनियों के तौर पर देखा जा रहा है। यह पूरा मामला दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की तस्करी का नेटवर्क काम करता है। शमीम माफी ने ग्लैमर, बिजनेस और कूटनीति का इस्तेमाल करके एक खतरनाक नेटवर्क खड़ा किया। उसकी सोशल मीडिया लाइफ लग्जरी से भरी थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह युद्ध को हवा देने वाले सौदे कर रही थी। यह केस आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। इस चैनल पर आपको दुनिया की सबसे अजीब, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां सुनने को मिलेगी। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।